हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास थर्ड का मोरल एजुकेशन का थर्ड चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, क्लास थर्ड का मोरल एजुकेशन का थर्ड चैप्टर। ओके, चैप्टर नेम है आपका वंडरफुल इंडिया। क्या नेम है आपका? वंडरफुल इंडिया। हमारा अद्भुत भारत, अनोखा भारत। ठीक है कि नहीं? Okay, let us read the chapter. One day, Jasmine Sharma ma'am was taking the class. One day, एक दिन जैस्मिन शर्मा मैम was taking the class. जैस्मिन शर्मा मैम क्लास ले रही थी। एक दिन जैस्मिन शर्मा मैम क्लास ले रही थी। She asked, dear students, what is the best thing regarding our country? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, व्हाट इज द बेस्ट थिंग रिगार्डिंग आवर कंट्री? हमारे संसार, हमारे देश की सबसे, हमारे देश से संबंधित सबसे अच्छी जो चीज़ है वो क्या है? मैम, आवर नेशनल एनिमल, टोल्ड वन स्टूडेंट रेजिंग द हैंड। एक बच्चे ने कहा, हाथ उठाते हुए एक बच्चा बोला, मैम, हमारा राष्ट्रीय एनिमल। मैम, आई थिंक इट्स द राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली। तभी दूसरा बच्चा बोला कि मैम, मेरे विचार से मैं सोचता हूँ कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है वो सबसे अच्छी चीज़ होगा। रेप्लाइड अनदर स्टूडेंट, दूसरे विद्यार्थी ने कहा। बट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रेप्लाइड द ताजमहल। लेकिन बहुत अधिक संख्या में जो स्टूडेंट्स ने उत्तर दिए थे वो क्या दिया था कि ताजमहल। ज़्यादातर बच्चों ने क्या बताया था कि ताजमहल। मिसिस शर्मा स्माइल्ड मिल्डली एंड सेड। मिसिस शर्मा बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा रही थी और उन्होंने कहा, स्टूडेंट्स, इट इज़ अ फैक्ट दैट आवर ग्रेट कंट्री हैज़ मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स सच एज ह्यूज बिल्डिंग्स, यूजफुल एनिमल्स, ब्यूटीफुल पार्क्स एंड एंसेंट मोनूमेंट्स। मिसेस शर्मा, उन्होंने कहा, विद्यार्थियों, इट इज़ फैक्ट, यह बिल्कुल सही है कि हमारे देश में, हमारे इस विशाल देश में, हमारे इस महान देश में हैज़ मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स, हमारे इस विशाल देश में बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक चीज़ें हैं, जैसे कि विशाल बिल्डिंग्स, यूजफुल एनिमल्स, ब्यूटीफुल पार्क्स एंड एंसेंट मोनूमेंट्स, और प्राचीन स्मारक। इट इज़ really a very difficult task for everyone to select out any one of them. यह हमारे लिए, प्रत्येक के लिए यह बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि हम उसमें ये सेलेक्ट कर पाएँ कि इनमें सबसे अच्छा कौन है। ठीक है कि नहीं? ये हमारे लिए बहुत ही कठिन है। फर्दर सी एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, वट व्हेन एवर वी डिस्कस अबाउट वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, देन it makes us very proud that our country is also one of the luckiest country. तब उन्होंने कहा, लेकिन जब हम संसार के 7 वंडर्स, 7 अजूबों के बारे में चर्चा करते हैं, तब हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारा देश भी संसार के उन सभी जो भाग्यशाली देश हैं उनमें से हमारा देश भी एक है, जिसमें से हमारे यहाँ भी एक 7 अजूबाओं में से हमारे पास भी एक वो है, जो 7 वंडरफुल चीज़ है संसार की, उनमें हमारा देश भी शामिल है। हमारा देश एक लकीएस्ट देश में शामिल है, सबसे भाग्यशाली देशों में हमारा देश भी शामिल है। ओके, आवर कंट्री हैज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश में भी जो संसार के जो 7 अजूबे हैं उसमें से हमारा जो देश है उसमें हमारा भी देश शामिल है। ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड एंड सैड। सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, ट्रॉली मैम, सच में मैम, प्लीज टेल अस अबाउट द ताजमहल मोर इन डिटेल। कृपया मुझे ताजमहल के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। मिसेस शर्मा टोल्ड देम, द ग्रैंड ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ज्वेल्स ऑफ आवर ग्रेट कंट्री। मिसेस शर्मा ने बताया कि जो हमारा भव्य ताजमहल है
इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ज्वेल्स ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे देश का सबसे जो महत्वपूर्ण कीमती आभूषण है हमारे देश का, वो ये हमारा भव्य ताजमहल है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई एम्परर शाहजहां इन द स्वीट मेमोरी ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज महल। इसे मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी पत्नी की बहुत ही मीठी यादों में, जो उनकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी मुमताज महल, उसकी सुंदर यादों में उन्होंने इस स्मृति को बनवाया था। इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है ताजमहल? आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। द ग्रांड ताजमहल इज फुल्ली मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। जो ये भव्य ताजमहल है, ये विशाल जो ताजमहल है, ये पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इट इज़ टोटली सराउंडेड बाई द ग्रीन एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स। इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर और हरा भरा बगीचे हैं। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ताजमहल है वो संसार की जो सबसे सुंदर बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक है। जो संसार की सबसे सुंदर बिल्डिंग्स हैं उनमें से हमारा ताजमहल एक है। जो पूरे संसार में जो 7 सबसे सुंदर बिल्डिंग हैं, उन 7 सुंदर बिल्डिंग्स में हमारा भी ताजमहल उनमें से एक है। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट। यह बहुत ही आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट है। इट अट्रैक्ट्स लाख्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल विजिटर्स एवरी ईयर। यहाँ पर प्रत्येक साल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाखों विजिटर्स को ये अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। आफ्टर दैट द टीचर शोड ऑल द स्टूडेंट्स द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स ऑफ द ताजमहल। तब उसके बाद फिर टीचर ने सभी विद्यार्थियों को ताजमहल का एक सुंदर सा फोटोग्राफ दिखाया। एवरी स्टूडेंट्स वाज वेरी enthusiastic to see the grand and beautiful ताजमहल। जो प्रत्येक जो विद्यार्थी था वो इस सुंदर ताजमहल को देखने के लिए उत्सुक था। Then the teacher told that it is our moral duty to save these wonderful monuments, otherwise a time will come when there will be no monument for our coming generation to visit। फिर तब टीचर ने बताया कि इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू सेव द वंडरफुल मोनूमेंट, कि हमें जो हमारे ये अद्भुत मोनूमेंट हैं हमें इनको सुरक्षित रखना, इनकी रक्षा करना हमारी मोरल ड्यूटी है। ठीक है कि नहीं? अदरवाइज अ टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी नो मोनूमेंट फॉर आवर कमिंग जनरेशन टू विजिट। अन्यथा एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि हमारी नई पीढ़ी के लिए कोई भी मोनूमेंट नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपने जो मोनूमेंट हैं, हमारे जो स्मारक हैं, हमें इनकी देखभाल करना हमारी मोरल ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है कि नहीं? मैम हाउ कैन वी सेव देम? मैम हम इन्हें किस प्रकार से सेव कर सकते हैं, हम इन्हें किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन अस, कृपया हमें बताएं। आस्क्ड द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों ने पूछा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स सम पॉइंट्स टू सेव द नेशनल बिल्डिंग्स। टीचर ने कहा कि हमें कुछ पॉइंट को अपने माइंड में रख करके हम अपनी जो राष्ट्रीय हमारी इमारतें हैं उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। शी सेड दैट वी कैन सेव मोनूमेंट इन द फॉलोइंग वेज। हम निम्नलिखित तरीके से, उन्होंने कहा कि हम निम्नलिखित तरीके से अपने मोनूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है? यू शुड नेवर राइट एनीथिंग ऑन द पिलर्स और वॉल्स ऑफ द मोनूमेंट। कि आपको कभी भी किसी मोनूमेंट के, किसी भी स्मारक के पिलर्स पर या दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। व्हेन एवर यू विजिट एनी मोनूमेंट यू शुड नेवर थ्रो गार्बेज और इटेबल अराउंड द बिल्डिंग्स। और जब कभी आप यहाँ पर विजिट करने पर जाएं, किसी स्मारक पर विजिट करने जाते हैं, तो आपको क्या करना है?
कि आपको वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कचरा या कोई भी खाने पीने की चीज़ वहाँ पर नहीं फेंकनी चाहिए। ओके, इस प्रकार से हम इनकी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। ओके, तो वाइब्रेंट वर्ड क्या है, सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंसेंट मोन्यूमेंट इन इज अवर मोरल ड्यूटी एज देयर इंक्रीज द वर्थ ऑफ द कंट्री सो वी शुड नेवर फॉरगेट अबाउट देयर प्रोटेक्शंस। मतलब हमें जो हमारे प्राचीन स्मारक हैं इनकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। एज दे इंक्रीज द वर्थ ऑफ अवर कंट्री, क्योंकि ये हमारे देश का जो कोष है इसको भी बढ़ाते हैं। सो वी शुड नेवर फॉरगेट अबाउट देयर प्रोटेक्शंस, इसलिए हमें इनकी सुरक्षा के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो ये आपका चैप्टर इस प्रकार से कंप्लीट होता है।